दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट अशोक अग्रवाल बज़्म आधारशिला के इस 11वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बज़्म आधारशिला का यह एपिसोड हमने विशेष रूप से हिंदी रचनाओं के लिए आरक्षित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी कविता की परंपरा बहुत पुरानी है और सच तो ये है कि अगर हम इसका आरंभिक सिरा ढूंढना भी चाहें तो शायद कभी सफल नहीं हो सकेंगे। समय के साथ साथ इसमें रूप, विधान और विधाएं जुड़ती चली गई हैं और आज हमारी हिंदी कविता इस स्तर पर पहुंच गई है कि विश्व की जो अनेकों काव्य परंपराएं हैं, विधाएं हैं, हम उन सभी में हिंदी कविताएं लिख रहे हैं, कह रहे हैं और बड़ी शान से हम उन सब विधाओं में अपनी हिंदी रचनाओं को खड़ा कर सकते हैं। इसका प्रमाण आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम से देने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको आज के कार्यक्रम से इस बात का एक पक्का सबूत मिल जाएगा कि किस तरह से हमारी हिंदी कविता जो है दिनों दिन तरक्की कर रही है, उन्नति कर रही है, विकास कर रही है और उसमें नए नए विषय शामिल होने के साथ साथ नई विधाएं और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को समायोजित करते समय हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य रहा है और वो ये है कि हम हिंदी भाषा में रची गई उच्च स्तरीय रचनाओं का आपके सामने प्रस्तुतिकरण दे सकें। हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं ये तो आप पे निर्भर करता है, आपके बताने पर निर्भर करता है, आपके आकलन पर निर्भर करता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कार्यक्रम पूरा सुने, देखें और देखने और सुनने के पश्चात अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ये ज़रूर बताएं कि हम अपने प्रयास में कितना सफल रहे, कितना असफल रहे और कहाँ कहाँ अभी हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो कार्यक्रम देखने के बाद लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कार्यक्रम को जितना अधिक से अधिक संभव हो सके शेयर करें और अपने कमेंट्स से हमें अवगत करवाएं। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं जिन मोहतरम शायर साहब का कलाम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, आप हैं जनाब पी.के. आज़ाद। आप दिल्ली से तशरीफ़ लाते हैं और जहाँ तक प्रोफेशन का प्रश्न है, आप पेशे से अध्यापक हैं। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर आपकी एक जैसी पकड़ है और इसीलिए गीत और गज़लें आपके मुंह से किसी झरने की तरह से फूटते हैं। आप केवल मंच के ही सफल और प्रतिष्ठित शायर नहीं हैं, कवि नहीं हैं, बल्कि विभिन्न स्तरों पर आपको अनेकों सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी रचनाओं के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि खुशबू को शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता और वैसे भी ये खुशबू कुछ ही पलों बाद तो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप खुद मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। आशावाद के कवि हैं और घुप अंधेरों में भी आप रोशनी की किरणें ढूंढ निकालते हैं और यही उनका कमाल है। जब मैं उन्हें सुन रहा था
तो मुझे अपनी दो पंक्तियां याद आईं जो बाय चांस बिल्कुल उसी मीटर में मैंने कभी लिखी थी कि भोर है भयभीत सी और कहर का कोहना, भोर है भयभीत सी और कहर का कोहरा घना है, जिस दिशा में पग उठाएं मृत्यु से ही सामना है। लेकिन जब मैंने उन्हें सुना तो इसी बहर, इसी रदीफ, इन्हीं काफियों के साथ उनकी पंक्तियों में जो मुझे आशावाद मिला, उसके सामने नतमस्तक हुए बिना मैं नहीं रह सका। आप भी सुनिए। वो कहते हैं कि हो गई है भोर सूरज से हुआ अब सामना है, हो गई है भोर सूरज से हुआ अब सामना है, बोल दो इन आंसुओं से आँख में आना मना है, बोल दो इन आंसुओं से आँख में आना मना है। और इस गीत के बाद हम उनसे एक गज़ल और सुनेंगे, लेकिन चाहे वो गीत रहे चाहे वो गज़ल रहे, आप उनके भावों में एक बहुत मजबूत आशावाद को ज़रूर महसूस करेंगे। तो आइए सुनते हैं जनाब पीके आज़ाद साहब का कलाम। नमस्कार। आधारशिला के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को दिल्ली से पीके आज़ाद का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आधारशिला के इस पटल को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम संजोया है और इस तरह से देश भर में कविताओं को पहुंचाया जा रहा है और नवोदित कवियों को भी मौका मिलता है अपनी बात रखने का। मैं डॉक्टर अनीता सुरभि जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज मुझे इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं, देखिएगा। वचन देने वचन लेने का कुछ निहितार्थ होता है, वचन देने वचन लेने का कुछ निहितार्थ होता है, वचन कब तोड़ता है मित्र जो निस्वार्थ होता है, भले ही जान जाए पर वचन टूटे नहीं अपना, भले ही जान जाए पर वचन टूटे नहीं अपना, वचन का मान रखना वास्तविक पुरुषार्थ होता है, वचन का मान रखना वास्तविक पुरुषार्थ होता है। धन्यवाद। और लीजिए मित्रों, एक गीत आप लोगों के सामने रखता हूँ। अभी लंबी बीमारी से उठ के आया हूँ, अभी स्वस्थ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं तहत में गीत पढ़ूँगा और आप लोगों तक पहुँचेगा गीत मेरा, जहाँ जहाँ पहुँचे आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। गीत का मुखड़ा देखिए कि हो गई है भोर सूरज से हुआ अब सामना है, हो गई है भोर सूरज से हुआ अब सामना है, बोल दो इन आंसुओं से आँख में आना मना है, बोल दो इन आंसुओं से आँख में आना मना है, बोल दो इन आंसुओं से आँख में आना मना है। और बन देखिएगा कि ये न पूछो तुम कि हमने किस तरह जीवन बिताया, ये न पूछो तुम कि हमने किस तरह जीवन बिताया, प्यास में आंसू पिए थे, भूख में खुद को चबाया, अब खुशी नजदीक आई देखकर रोने लगे तुम, अब खुशी नजदीक आई देखकर रोने लगे तुम, जब किया इतना परिश्रम तब समय ये हाथ आया, हम जहां को क्यों बताएं, हम जहां को क्यों बताएं, क्या हमारी वेदना है, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है। और ये हमारे वास्ते शायद परीक्षा की घड़ी है, ये हमारे वास्ते शायद परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा में तुम्हें आंसू बहाने की पड़ी है, मानता हूं वक्त मुश्किल है मगर हंसकर बिताओ, मानता हूं वक्त मुश्किल है मगर हंसकर बिताओ, जाओ तुम स्वागत करो देखो खुशी द्वारे खड़ी है। अब बताओ
अब बताओ किस लिए ये मन तुम्हारा अनमना है, अब बताओ किस लिए ये मन तुम्हारा अनमना है। बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है। और बन देखिएगा कि वह समय भी आएगा मिलकर हमें रोना पड़ेगा, वह समय भी आएगा मिलकर हमें रोना पड़ेगा। दर्द अपनों की जुदाई का हमें ढोना पड़ेगा। और क्या होगा हमारे साथ ईश्वर जानता है, और क्या होगा हमारे साथ ईश्वर जानता है। क्या हमें पाना यहाँ है और क्या खोना पड़ेगा। खुश रहेंगे किस तरह हम, सिर्फ इतना सोचना है। खुश रहेंगे किस तरह हम, सिर्फ इतना सोचना है। बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है। और अंतिम बंद रखता हूं कि भाव जो भी है निराशा का वो अपनी राह लेगा, भाव जो भी है निराशा का वो अपनी राह लेगा। अब हमारे मन में केवल आस का दीपक जलेगा। फूल खुशियों के सदा उपवन में अब महका करेंगे, फूल खुशियों के सदा उपवन में अब महका करेंगे। अब न कलियों को चमन में कोई भी भंवरा चलेगा, अब न कलियों को चमन में कोई भी भंवरा चलेगा। और हो चुका वनवास पूरा, अब हमें घर लौटना है। हो चुका वनवास पूरा, अब हमें घर लौटना है। बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है, बोल दो इन आंसुओं से आंख में आना मना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आधारशिला के सभी श्रोताओं को पुनः नमस्कार। और लीजिए मित्रों, जैसा कि आदेश हुआ है कुछ अशार आपके समक्ष रखता हूँ। एक गज़ल प्रस्तुत करता हूँ कि ज़िस्त का लुत्फ भी लिया जाए, ज़िस्त का लुत्फ भी लिया जाए, आज थोड़ा सा जी लिया जाए। ज़िस्त का लुत्फ भी लिया जाए, आज थोड़ा सा जी लिया जाए, आज थोड़ा सा जी लिया जाए। और शेर देखिए कि कुछ तो उनकी तवज्जो हासिल हो, कुछ तो उनकी तवज्जो हासिल हो, सर पे इल्ज़ाम ही लिया जाए। कुछ तो उनकी तवज्जो हासिल हो, सर पे इल्ज़ाम ही लिया जाए। और फिर शेर देखिए कि इनको आदत है सच बयानी की, इनको आदत है सच बयानी की, इनको आदत है सच बयानी की, चलिए होठों को सी लिया जाए। इनको आदत है सच बयानी की, चलिए होठों को सी लिया जाए। और जहर पीना ही तय हुआ है तो, जहर पीना ही तय हुआ है तो, क्यों ना फिर हंस के पी लिया जाए। जहर पीना ही तय हुआ है तो, क्यों ना फिर हंस के पी लिया जाए। और दिल की हालत है संभली संभली सी, दिल की हालत है संभली संभली सी, दर्द अब लाजमी लिया जाए। चलिए होठों को सी लिया जाए, जिसका लुत्फ भी लिया जाए, आज थोड़ा सा जी लिया जाए, आज थोड़ा सा जी लिया जाए। और एक और गज़ल आप लोगों के समक्ष रखता हूँ कि मुकद्दर अगर मेहरबान हो किसी पर, मुकद्दर अगर मेहरबान हो किसी पर, बड़ा उससे कोई सिकंदर नहीं है। मुकद्दर अगर मेहरबान हो किसी पर, बड़ा उससे कोई सिकंदर नहीं है। मगर बाजुओं पर भरोसा हो जिसको, सिकंदर से वो भी तो कमतर नहीं है। मगर बाजुओं पर भरोसा हो जिसको, सिकंदर से वो भी तो कमतर नहीं है। और शेर देखिएगा कि ये दौलत, ये शोहरत, अमीरी, रईसी, ये दौलत, ये शोहरत, अमीरी, रईसी, नहीं कुछ ताल्लुक खुशी से है इनका। ये दौलत, ये शोहरत, अमीरी, रईसी, नहीं कुछ ताल्लुक खुशी से है इनका। कमाने की धुन में लगे हैं जो हरदम, सुकून उनके दिल को मयस्सर नहीं है। ये दौलत, ये शोहरत, अमीरी, रईसी, नहीं कुछ ताल्लुक खुशी से है इनका। कमाने की धुन में लगे हैं जो हरदम, सुकून उनके दिल को मयस्सर नहीं है, सुकून उनके दिल को मयस्सर नहीं है। और शेर देखिए कि न कुछ आरजू जिंदगी से है जिनको, न कुछ आरजू
जिंदगी से है जिनको नहीं कुछ जरा न कुछ आरज़ू, जिंदगी से है जिनको जरा मौत से खौफ खाते नहीं जो। न कुछ आरज़ू जिंदगी से है जिनको जरा मौत से खौफ खाते नहीं जो। शहंशाह तक भी करे सजदा उनको, शहंशाह तक भी करे सजदा उनको। बड़ा उनसे कोई कलंदर नहीं है, बड़ा उनसे कोई कलंदर नहीं है, बड़ा उनसे कोई कलंदर नहीं है, बड़ा उनसे कोई कलंदर नहीं है। और देखिएगा शेर, देखिएगा कि कोई जन्म महलों में लेकर भी निर्धन, कोई जन्म महलों में लेकर भी निर्धन, कोई फर्श से अर्श तक है पहुंचता। कोई जन्म महलों में लेकर भी निर्धन, कोई फर्श से अर्श तक है पहुंचता। ये माना मुकद्दर से मिलता है सब कुछ, मगर मिलना सब कुछ मुकद्दर नहीं है। ये माना मुकद्दर से मिलता है सब कुछ, मगर मिलना सब कुछ मुकद्दर नहीं है। कोई जन्म महलों में लेकर भी निर्धन, कोई फर्श से अर्श तक है पहुंचता। ये माना मुकद्दर से मिलता है सब कुछ, मगर मिलना सब कुछ मुकद्दर नहीं है। और मख्ता हाजिर करता हूं कि सभी कैद में है यहां जिंदगी की, सभी कैद में है यहां जिंदगी की, सभी बारी बारी से आजाद होंगे। सभी कैद में है यहां जिंदगी की, सभी बारी बारी से आजाद होंगे। समझ में हकीकत जिन्हें आ गई ये, समझ में हकीकत जिन्हें आ गई ये, उन्हें मौत से फिर कोई डर नहीं है, उन्हें मौत से फिर कोई डर नहीं है, उन्हें मौत से फिर कोई डर नहीं है। मुकद्दर अगर मेहरबान हो किसी पर, बड़ा उससे कोई सिकंदर नहीं है, मगर बाजुओं पर भरोसा हो जिसको, सिकंदर से वो भी तो कमतर नहीं है, कमतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पीके आज़ाद साहब के इस खूबसूरत प्रस्तुतिकरण के बाद अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ शिखा गौड़ जी की दो रचनाएं। आप शायरों की नगरी, तहजीब की नगरी लखनऊ से संबंध रखती हैं और एक कुशल गृहिणी हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बीच भी जिस तरह से आपने अपने भीतर साहित्य को, काव्य को जिंदा रखा है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। शिखा गौड़ मुख्य रूप से श्रृंगारिक रचनाएं लिखती हैं, मुक्त छंद में लिखती हैं, और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि श्रृंगार में भी शिखा जी की जो रचनाएं होती हैं मुख्यतः वियोग श्रृंगार की प्रस्तुति देती हैं। और वियोग श्रृंगार की इन रचनाओं में उनके जो रूपक हैं, उनके जो प्रतीक हैं, उनके जो मानवीयकरण हैं, वो उनकी अभिव्यक्ति को, जो अनुभूतियां हैं उनकी, उनको व्यक्त करने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। और जब वो अपनी कविताएं सुनाती हैं या जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वियोग श्रृंगार का जो एक दर्द होता है, एक पीड़ा होती है, वो उनके एक एक शब्द से फूट कर बह रहा है। उन्हीं की कुछ पंक्तियों के साथ मैं उनकी दो रचनाएं आपके सम्मुख रखूंगा, और मैं नहीं समझता कि मुझे ये कहना पड़े कि शायद आपको पसंद आए, निश्चित रूप से पसंद आएंगी। उन्होंने अपनी एक कविता में एक स्थान पर कहा है कि बहुत कुछ है जिंदगी में, बहुत कुछ है जिंदगी में तेरे बाद भी, बहुत कुछ है जिंदगी में तेरे बाद भी, फूल हैं और धूल है। बहुत कुछ है जिंदगी में तेरे बाद भी, फूल हैं और धूल है, पर तू नहीं है पास तो सब कुछ फिजूल है, पर तू नहीं है पास तो सब कुछ फिजूल है। तो आइए ऐसी ही पंक्तियों की रचयिता,
शिखा गौड़ जी को सुनते हैं उनकी 2 रचनाओं में। नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले आधारशिला मंच का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर प्रदान किया ताकि मैं इस मंच के माध्यम से अपनी कविता आप सबके बीच रख पाऊँ। और जहाँ तक मेरी कविताओं का प्रश्न है तो मैं श्रृंगार की कविताएं लिखती हूँ, छंदमुक्त कविताएं होती हैं मेरी। लेकिन आज श्रृंगार से अलग हटके एक अलग कविता मैं आप सबके बीच रखूँगी। और वो कविता जो एक प्रश्न है इस संपूर्ण समाज से नारी के विषय में। और वो क्या प्रश्न है, जब आप ये कविता सुनेंगे तो भली भांति आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा प्रश्न एक नारी करती है संपूर्ण समाज में, ऐसे समाज से जो कि नारी के विषय में ऐसा दृष्टिकोण रखता है। वो दृष्टिकोण, वो भावना क्या है, वो इस कविता में भली भांति व्याप्त है। और अगर आप पूरे दिल से, हृदय से इस कविता को सुनेंगे तो निश्चित ही वो प्रश्न आपके हृदय को स्पर्श करेगा। तो समय न गवाते हुए मैं वो कविता शुरू करती हूँ जिसका शीर्षक, माफ़ कीजिएगा, शीर्षक मैंने दिया है सुनो। सुनो यानी संबोधित करती हुई रचना है। सुनो, आखिर क्या दोष था मेरा, क्यों लगाई मुझ पर ये तोहमत। सुनो, आखिर क्या दोष था मेरा, क्यों लगाई मुझ पर ये तोहमत। चरित्रहीन यही कहा था ना, और कितनी सहजता से। चरित्रहीन यही कहा था ना, और कितनी सहजता से। आभास भी है तुम्हें, आभास भी है तुम्हें मेरी उस पल की पीड़ा का, मेरी दशा का। यूं लगा जैसे सैकड़ों विषैले सर्पों ने एक साथ टसा हो। मेरी प्रतिष्ठा की आत्मा पर आघात किया तुमने, मेरी लज्जा को निर्वस्त्र किया, मेरे स्वाभिमान के टुकड़े कर दिए तुमने। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि तुम पुरुष हो। अधिकार है तुम्हें, मेरे जीवन रूपी सत्ता के निरंकुश शासक हो तुम। कभी एक बार अपने पुरुष होने के अहंकार को त्याग कर पास बैठे होते मेरे। प्रेम के वशीभूत मेरी हथेलियों को स्पर्श किया होता। कभी झांका तो होता मेरे व्याकुल नेत्रों की ओर, जानने का प्रयत्न किया होता कि उनमें सदैव रक्त सी लाली क्यों रहती है, कि पलकों के कोर नम से क्यों रहते हैं, कि मेरी आवाज़ में एक सिसक सी क्यों रहती है, कि मेरे हृदय में एक घुटन सी क्यों रहती है। मौन अधरों से भी हर क्षण चीखती है मेरी आत्मा। पर अहंकार की चादर में लिपटा तुम्हारा हृदय वज्र हो चुका है। संवेदनहीन हो चुके हो तुम। क्षमता ही नहीं कि तुम मेरी पीड़ा का अनुभव कर सको। तुम्हारे लिए मैं एक वस्तु हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु। सच, क्या सिर्फ एक वस्तु हूँ मैं? सिर्फ एक वस्तु, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो, आखिर क्या दोष था मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, प्रणाम। और एक बार फिर आधारशिला मंच का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। और आज मैं आप सबके बीच, जैसा कि मैंने बताया कि मैं श्रृंगार की कविताएं लिखती हूँ और छंदमुक्त कविताएं होती हैं मेरी, तो आज श्रृंगार की उन कविताओं में से कोई एक कविता मैं आपके बीच रखूँगी। और यही इच्छा करती हूँ, यही आशा है मेरी कि वो कविता आप सबके हृदय को स्पर्श करे। और ये कविता श्रृंगार रस से भरी हुई है, जहाँ वियोग भी है, संयोग भी है। और जहाँ तक श्रृंगार के विषय में मैं कहूँ तो श्रृंगार अपने में एक बहुत ही अनोखा रस है और प्रेम से परिपूर्ण होता है ये रस। और आज की ये कविता इसी रस में होगी। और चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कविता पर चलती हूँ। चूँकि इस कविता का कोई शीर्षक नहीं है, बिना शीर्षक की कविता है ये। इस कविता में ये है कि कैसे अगर दो प्रेम में पड़े हुए इंसान जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं, अलग होते हैं, तो कैसे वो एक दूसरे की यादों को अपने मन में संजोए रहते हैं और जीवन पर्यंत कभी उससे अलग नहीं हो पाते। वही सारी बातें इस कविता में कही गई हैं। और कैसे किसी की भी अनुपस्थिति किसी को खलती नहीं है, बल्कि सामने वाले की अनुपस्थिति में भी उसे एक अलग आनंद का एहसास होता है।
कहते हैं कि प्रेम में जुदाई का भी एक अपना आनंद होता है, तो बस वही आनंद इस कविता में है कि कैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के प्रति अपने भावों को व्यक्त करती है और उसके ना रहने पर भी उसे उसके होने का एहसास होता है। और यही सारी बातें इस कविता में कही गई हैं और मैं चाहूँगी कि आप पूरे दिल से, हृदय से सुने, समझें कि वाकई इस कविता में क्या कहा गया है, एक प्रेमिका की क्या भावनाएं हैं इस कविता में जो शब्दों के रूप में पिरोई गई हैं, जिन्हें कविता की शक्ल दी गई है। तो शुरू करती हूँ मैंने पहले बताया कि इसका कोई शीर्षक नहीं है, तो आप सुनिए और अगर आपको लगता है कि कोई शीर्षक आप इस कविता को दे सकते हैं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी और निसंदेह मैं उस शीर्षक को इस कविता से जोड़ूंगी। चलिए शुरू करती हूँ। जलने नहीं दिया वक्त की आग में, जलने नहीं दिया वक्त की आग में, नहीं बेबसी की कब्र में दफन होने ही दिया। जलने नहीं दिया वक्त की आग में, नहीं बेबसी की कब्र में दफन होने ही दिया। सुनो आज भी संभाल कर रखी है मैंने दिल की अलमारी में हमारे मुकम्मल रिश्ते की वो अधूरी सी किताब, जो मेरे हाथों में सौंप कर हड़बड़ाहट में कहीं चले गए थे तुम, जो मेरे हाथों में सौंप कर हड़बड़ाहट में कहीं चले गए थे तुम। जानते हो जाने कितनी बार पढ़ा है मैंने उसे, जानते हो जाने कितनी बार पढ़ा है मैंने उसे, हर लफ्ज़ हर्फ पन्ने सबको नज़रों से छू कर देखा है। आज भी कई दफ़ा उलट पुलट कर देखती हूँ, शायद कि कहीं कुछ बाकी रह गया हो। आज भी कई दफ़ा उलट पुलट कर देखती हूँ, शायद कि कहीं कुछ बाकी रह गया हो, कुछ ऐसा जो मेरी नज़रों ने ना पढ़ा हो। जब कभी खुद को कमज़ोर महसूस करती हूँ, आज भी जब कभी खुद को कमज़ोर महसूस करती हूँ, आज भी होठों से चूम कर सीने से लगा लेती हूँ वो किताब। जब कभी खुद को कमज़ोर महसूस करती हूँ, आज भी होठों से चूम कर सीने से लगा लेती हूँ वो किताब। यकीन मानो अल्फाज ऐसे उतरते हैं दिल में जैसे शहद में लिपटा कोई खंजर पहली दफ़ा दिल के पार उतर रहा हो। यकीन मानो अल्फाज ऐसे उतरते हैं दिल में जैसे शहद में लिपटा कोई खंजर पहली दफ़ा दिल के पार उतर रहा हो। जैसे दर्द के फाहे में लिपटा सुकून आहिस्ता आहिस्ता रगों पर मल रहा हो कोई। ख्वाहिश नहीं कि तुम इस अधूरी किताब को पूरा करो, ख्वाहिश नहीं कि तुम इस अधूरी किताब को पूरा करो, लिख जाओ कुछ और पन्ने। ख्वाहिश है तो बस इतनी कि तुम इस अधूरेपन में मुझे सिमट कर रहने दो। ख्वाहिश है तो बस इतनी कि तुम इस अधूरेपन में मुझे सिमट कर रहने दो। अगर ये दर्द है तो ये दर्द मुझे सहने दो। तुम्हारा न होना तुम्हारे होने से कहीं बेहतर है, तुम्हारा न होना तुम्हारे होने से कहीं बेहतर है। ये तड़प मिलन से कहीं बेहतर है, ये तड़प मिलन से कहीं बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जो शाश्वत प्रत्यक्ष विदित है, जो शाश्वत प्रत्यक्ष विदित है, कहाँ दृष्टिगोचर होता है। जो शाश्वत प्रत्यक्ष विदित है, कहाँ दृष्टिगोचर होता है। होकर भी प्रत्यक्ष सभी कुछ, होकर भी प्रत्यक्ष सभी कुछ आँखों से ओझल होता है। हम और तुम हैं अपनी मति में, हम और तुम हैं अपनी मति में, समय सतत अपनी ही गति में, समय सतत अपनी ही गति में। घटनाओं का क्रम तो क्रमशः प्रारब्धों का फल होता है, घटनाओं का क्रम तो क्रमशः प्रारब्धों का फल होता है। अगर इन पंक्तियों को सुनकर आप उद्वेलित होते हैं जैसे कि मैं हूँ, तो सोचिए जो इन पंक्तियों का रचयिता है वह संवेगों और संवेदनाओं के कौन से शिखर पर जाकर ये कह पाया होगा। मेरी मुराद है जनाब विवेक सिंह साहब से।
आप फ़िलहाल चंडीगढ़ में निवास करते हैं और जैसा कि बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि शीघ्र ही वो हिमाचल की खूबसूरत वादियों में पालमपुर में अपना आशियाना बनाने वाले हैं। आप आर्मी में कर्नल के पद से रिटायर हुए। आप सभी की तरह मेरे मन में भी फौजियों के प्रति हमेशा से सम्मान रहा है, लेकिन यह सम्मान विवेक जी के मामले में और प्रगाढ़ हो जाता है, क्योंकि कर्नल जैसी कठिन और कठोर ड्यूटी निभाने वाला व्यक्ति मर्म, अनुभूतियों और अभिव्यक्ति में इतना सशक्त है तो उसको सलाम किए बिना नहीं रहा जा सकता। आप कई भाषाओं में लिखते हैं और उनको पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद मुझे ये लगा कि भाषा की शुद्धता, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो, ये उनका पहला ध्येय होती है। भाषाओं का मिश्रण शायद उन्हें पसंद नहीं। और जहाँ तक विषय वस्तु का प्रश्न है, उनकी कविताएं सीमाबद्ध बिल्कुल नहीं हैं। लगभग हर विषय उनका विषय है। शेष उनको सुनकर आपको अनुमान हो जाएगा कि हमें एक बेशकीमती नगीने का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो आइए विलंब ना करते हुए सुनते हैं कर्नल विवेक पी सिंह साहब को। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आधारशिला के पटल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हार्दिक आभार प्रकट करता हूं आधारशिला के आयोजकों को, खास करके आदरणीय अशोक अग्रवाल नूर साहब को, जिन्होंने मुझे आदेश दिया आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए। मुझे आदेश ये दिया गया था कि हिंदी की कविताएं कहनी हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने सुना कि एक ख़ास श्रृंखला कोई तैयार की जा रही है जिसमें केवल हिंदी की कविताएं कही जाएंगी। मेरी दोनों कविताएं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा वो मेरा आभार है और मेरा उद्गार है इस भाषा के प्रति। मेरी पहली कविता विशालता में न्यूनता का द्योतक है। इस कविता में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने भी शक्तिशाली, कितने भी विशाल क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपकी महानता, आपकी गुण, आपकी शक्तियाँ तभी आपके काम आ सकती हैं जब ईश्वर की कृपा हो। इस कविता में महाभारत के कुछ पात्र, कुछ घटनाओं को लेकर उनको एक कवित्व माला में पिरोने की कोशिश की है मैंने। आशा है आप सबको रुचिकर लगेगी। पहली कविता जो बोलने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मैं सेमल हूँ। सेमल एक वृक्ष होता है जो कि औषधीय गुणों के से भरा है, किंतु उसका संसार में वैसे कोई उसका उपयोग नहीं है। उसकी काठ का, उसके तने का, उसकी पत्तियों का, उसकी छाया का ऐसा कोई खास उपयोग हमारे जीवन में नहीं है। प्रस्तुत है कविता मैं सेमल हूँ। नेत्रहीन धृतराष्ट्र क्षीण प्रारब्ध पांडु का, नेत्रहीन धृतराष्ट्र क्षीण प्रारब्ध पांडु का, विमुख सुयोधन त्याग रहा प्रस्ताव संधि का। नेत्रहीन धृतराष्ट्र क्षीण प्रारब्ध पांडु का, विमुख सुयोधन त्याग रहा प्रस्ताव संधि का। दुर्वासा का वर कुंती के तप का फल हूँ, मैं सेमल हूँ। पांडव पंच अजेय कृष्ण निर्देशक किंचित,
महारथी सब मूक सहस्र गज पौरुष सिंचित, पांडव पंच अजेय कृष्ण निर्देशक किंचित, महारथी सब मूक सहस्र गज पौरुष सिंचित, चीर हरण प्रकरण का साक्षी मैं वह पल हूं, मैं सेमल हूं। परशुराम का दंश शिष्य पर अर्जित तय था दंड, धसा समय रथ चक्र पंख के अंक कर्ण के भाग्य का फल हूं, मैं सेमल हूं। अश्वत्थामा हतौ हेतु हत्या के द्रोण की, अश्वत्थामा हतौ हेतु हत्या को द्रोण की, नियति कर गई हाय धर्म छवि देख गौण सी, धर्मराज के छद्म क्षीण मैं स्वर का छल हूं, मैं सेमल हूं। कृष्ण क्रोध से त्रस्त गहा भुज अस्त्र भीष्म के प्रण का बल हूं, कृष्ण क्रोध से त्रस्त गहा भुज अस्त्र भीष्म के प्रण का बल हूं, शिथिल कृष्ण व पार्थ शिखंडी ओट सबल हूं। कृष्ण क्रोध से त्रस्त गहा भुज अस्त्र भीष्म के प्रण का बल हूं, शिथिल कृष्ण व पार्थ शिखंडी ओट सबल हूं। रुधिर सिक्त शर की शैया पर भीषण मैं भविष्य का पल हूं, मैं सेमल हूं। विस्तृत भुजा विशाल गर्व से उन्नत मेरा भाल, विस्तृत भुजा विशाल गर्व से उन्नत मेरा भाल, किंतु छाया है ना फल डाल, स्थूल काया ही मैं केवल हूं, मैं सेमल हूं। इस कविता का आखिरी छंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी गौर से सुनेंगे और इसके मर्म को पहचानने की कोशिश करेंगे। विस्तृत भुजा विशाल गर्व से उन्नत मेरा भाल, किंतु छाया है ना फल डाल, स्थूल काया ही मैं केवल हूं, मैं सेमल हूं। खड़ा हुआ जड़ हो अतीत अंतस में लेकर, खड़ा हुआ जड़ हो अतीत अंतस में लेकर, खड़ा हुआ जड़ हो अतीत अंतस में लेकर, गड़ा हुआ सीने में आज के बीता, किंतु अमिट मैं कल हूं, मैं सेमल हूं, मैं सेमल हूं। आधारशिला के मंच पर आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं आदरणीय अशोक अग्रवाल नूर साहब के आदेश पर हिंदी की कविताएं लेकर। मेरा हार्दिक आभार आधारशिला को और साथ ही अशेष शुभकामनाएं कि यह श्रृंखला इसी प्रकार से आगे बढ़े और हम अपनी भाषा को समृद्ध करें और कविता के क्षेत्र में अपना योगदान दें। मैं सैनिक रहा हूं, इसलिए मैं अपना आरंभ वीर रस की कविताओं से ही करूंगा। मेरी पहली कविता जो है उसका शीर्षक है कर प्रक्षेपित ईश मुझको, दृष्टि साधित लक्ष्य मेरा। रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें हनुमान जी सीता की खोज में समुद्र लांघने की तैयारी कर रहे हैं। पर्वत के शिखर पर खड़े होकर सागर के विस्तार को निहारते हुए अपने सीने में एक लंबी श्वास भरकर
जय श्री राम के नारे के साथ में वह लंका की ओर प्रक्षेपित होते हैं। इसी प्रसंग को लेकर मैंने यह कविता लिखने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप सभी को यह रुचिकर लगेगी। कर प्रक्षेपित ईश मुझको, दृष्टि साधित लक्ष्य मेरा। हो चुका संधान मैंने, वक्ष में है श्वास भर ली। हो चुका संधान मैंने, वक्ष में है श्वास भर ली। कर प्रक्षेपित ईश मुझको, दृष्टि साधित लक्ष्य मेरा। कर लिया संधान मैंने, वक्ष में है श्वास भर ली। कर प्रक्षेपित ईश मुझको, दृष्टि साधित लक्ष्य मेरा। कर्म क्या है, धर्म क्या है, भांपने को मर्म क्या है। कर्म क्या है, धर्म क्या है, भांपने को मर्म क्या है। क्यों दिशा भ्रम इस प्रहर, जब कर्म को अधर्म क्या है। कर्म क्या है, धर्म क्या है, भांपने को मर्म क्या है। क्यों दिशा भ्रम इस प्रहर, अब धर्म को अधर्म क्या है प्रत्यंचा बाण मैंने, मंत्रों की भी साध कर ली। है प्रत्यंचा बाण मैंने, मंत्रों की भी साध कर ली। फूंक दे तू शंख, अब तो विजय होगा भक्ष मेरा। कर प्रक्षेपित ईश मुझको, दृष्टि साधित लक्ष्य मेरा। कर प्रक्षेपित ईश मुझको, दृष्टि साधित लक्ष्य मेरा। बांकुरा रणवीर बनकर, लक्ष्य भेदक तीर बनकर। मैं हित रक्षक, मैं विध्वंसक, गर्व का प्राचीर बनकर। बांकुरा रणवीर बनकर, लक्ष्य भेदक तीर बनकर। मैं ही रक्षक, मैं विध्वंसक, गर्व का प्राचीर बनकर। कर दिया आह्वान भृगुटी, रक्त रंजित मैंने कर ली। लेके अब हुंकार कुरु का, प्रण तु कर परिपक्व मेरा। कर प्रक्षेपित ईश मुझको, दृष्टि साधित लक्ष्य मेरा। कर प्रक्षेपित ईश मुझको। आज की संध्या बनेगी भोर कल की। आज की संध्या बनेगी भोर कल की। खोऊंगा जो आज होगी प्राप्ति कल की। आज की संध्या बनेगी भोर कल की। खोऊंगा जो आज होगी प्राप्ति कल की। धैर्य गिरसा वक्ष में संकोच कैसा। कर्म का संज्ञान कर मत सोच फल की। शीश कर तू काट अर्पण, शीश कर तू काट अर्पण। रक्त रंजित होगा तर्पण, यज्ञ कर्तव्योम होगा होम हर एक कृत्य मेरा। कर प्रक्षेपित ईश मुझको, दृष्टि साधित लक्ष्य मेरा। रणदुदुम्बी बच चुकी है, वीर सेना सच चुकी है। रणदुदुम्बी बच चुकी है, वीर सेना सच चुकी है। आग सीने की धधकती, जल प्रचंडित हो चुकी है। खड्ग निकला म्यान, निज भुज चंद्रहासन धार्य कर ली। हूँ समर्पित समर चंडी, अब तू लेना पक्ष मेरा। कर प्रक्षेपित ईश मुझको, दृष्टि साधित लक्ष्य मेरा। कर प्रक्षेपित ईश मुझको, दृष्टि साधित लक्ष्य मेरा। और अब कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ आधारशिला साहित्यिक संस्थाओं और समूहों की स्थापक, संचालक, संयोजक और सर्वे सर्वा डॉक्टर अनीता सुरभि जी की रचनाएं। अनीता जी उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि आप कवयित्री भी हैं। आपकी कविताओं की बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उन्हें विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं
जिनमें मुख्य रूप से हरियाणा साहित्य अकादमी शामिल है, से कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है, कई रूपों में उनको सम्मानित किया जा चुका है। कई पुस्तकें उनकी हरियाणा साहित्य अकादमी के अनुदान से प्रकाशित हुई हैं, जो कि इस बात का प्रूफ हैं कि साहित्य अकादमी उनकी रचनाओं को, उनकी पुस्तकों को कितना सम्मान देती। आप चंडीगढ़ से संबंध रखती हैं, आप मुक्त छंद में लिखती हैं। जहाँ तक उनकी कविताओं के विषयों का संबंध है, वे सीमाहीन है। क्षणिक और अति सूक्ष्म संवेगों को पर तत्काल कविता कह देना उन्हें भगवान का वरदान है। उनकी कविताओं में बिंबों, प्रतीकों, रूपकों, मानवीय करणों का सागर ठाठे मारता हुआ दिखाई देता है। उनकी आज की दोनों रचनाओं का विषय है डूबना, लेकिन वो खुद कहती हैं कि डूबना डूब ही जाना नहीं होता। जैसा कि अमीर गज़लबाज साहब ने भी कहा है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार न कर, गिरा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार न कर, अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा, अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा। तो ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ, कुछ रचनाएं, आइए हम डॉक्टर अनीता सुरभि जी से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, बज़्म आधारशिला में आज मैं अनीता सुरभि आपके सामने अपनी छोटी छोटी कुछ रचनाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए बात को ज्यादा न आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी रचनाएं शुरू करती हूँ। अपनी कविता सुनाने से पहले कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। ख्वाहिशों से भरा मन, मन में आ बैठे तुम, ख्वाहिशों से भरा मन, मन में आ बैठे तुम, तरन्नुम में ढलते हुए तुम, गीत गुनगुनाता हुआ मन, तरन्नुम में ढलते हुए तुम, गीत गुनगुनाता हुआ मन, आखिर आखिर दीप जलाओ तुम, उम्मीदों के चिराग जलाता हुआ मन। आइए एक रचना सुनाती हूँ। दिल के जख्म न भर जाए ऐसे अरमान न दो, आंख का काजल बह जाए ऐसे सोपान न दो। दिल के जख्म न भर जाए ऐसे अरमान न दो, आंख का काजल बह जाए ऐसे सोपान न दो। गम की आंधी में जलता जीवन का दीप मेरा, गम की आंधी में जलता जीवन का दीप मेरा, बीच राह में बुझ जाए ऐसा वो ज्ञान न दो, आंख का काजल बह जाए ऐसे सोपान न दो। दुनिया के मेले में मिलते हैं कांटे ज्यादा, दुनिया के मेले में मिलते हैं कांटे ज्यादा, कांटों से जो उलझ जाए ऐसा वो परिधान न दो, कांटों से जो उलझ जाए ऐसा वो परिधान न दो। है जीवन एक सफर अधूरा, है जीवन एक सफर अधूरा, मंजिल पाने को, है जीवन एक सफर अधूरा, मंजिल पाने को, पल भर में जो खो जाए ऐसी पहचान न दो, आंख का काजल बह जाए ऐसे सोपान न दो। एक रचना सुनाती हूँ आपके सामने।
फकत पानी में डूबना ही डूबना नहीं होता। फकत पानी में डूबना ही डूबना नहीं होता, लेकिन जीवन में हर कोई कहीं न कहीं डूबता जरूर है। लेकिन जीवन में हर कोई कहीं न कहीं डूबता जरूर है, फकत पानी में डूबना ही डूबना नहीं होता। और डूबने के भी अंदाज होते हैं बेहिसाब, और डूबने के भी अंदाज होते हैं बेहिसाब। कोई कर्ज में डूबा, कोई फर्ज में डूबा। कोई कर्ज में, कोई फर्ज में डूबा, कोई मदिरा के मद में, कोई सबसे बेखबर होकर डूबा है परमार्थ में। कोई सबसे बेखबर होकर डूबा है परमार्थ में, तो कोई डूब जाता है स्वार्थ में। तो कोई डूब जाता है स्वार्थ में। कोई डूबा वासना में, कोई उपासना में। कोई डूबा वासना में, कोई उपासना में, कोई डूबा प्रेम के जल में। कोई डूबा प्रेम के जल में, तो कोई डूब गया घृणा की दलदल में। कोई डूबा प्रेम के जल में, तो कोई डूब गया घृणा की दलदल में। कोई आगत में, कोई अनागत में। कोई आगत में, कोई अनागत में, कोई अभिलाषा में, तो कोई जिल्लत में। कोई आगत में, कोई अनागत में, कोई अभिलाषा में, कोई जिल्लत में, तो कोई दिलाशा में। किसी को मौत नहीं आती, किसी को मौत नहीं आती सागर की रवानी में, तो कोई डूब जाता है चुल्लू भर पानी में। किसी को मौत नहीं आती सागर की रवानी में, तो कोई डूब जाता है चुल्लू भर पानी में। डूबने के भी होते हैं निश्चित नियम। डूबने के भी होते हैं निश्चित नियम, और होता है अपना एक वैज्ञानिक सिद्धांत। डूबने के भी होते हैं निश्चित नियम, और होता है एक वैज्ञानिक सिद्धांत। जैसे अपनी सार्थकता के साथ सूरज समग्र सृष्टि को उजाला देकर सागर की गोद में जाता है। जैसे अपनी सार्थकता के साथ सूरज समग्र सृष्टि को उजाला देकर सागर की गोद में जाता है, तो कोई बनावटी चकाचौंध में ही डूब जाता है। तो कोई बनावटी चकाचौंध में ही डूब जाता है हर कोई, और कोई अपने को पाने की चाह में। कोई अपने को पाने की चाह में खो देता है अपने अस्तित्व को किसी की आंखों में डूबकर। कोई अपने को पाने की चाह में खो देता है अपने अस्तित्व को किसी की आंखों में डूबकर। डूबने का भी एक भौतिक सिद्धांत होता है। डूबने का भी एक भौतिक सिद्धांत होता है। डूबने के लिए अपने फैलाव व बिखराव को कोने कोने से समेटकर निखरी हुई शबनम की बूंद सा किसी के मन में बस जाना भी तो एक तरह से डूब जाना होता है। डूबने का भी एक भौतिक सिद्धांत होता है। डूबने के लिए अपने फैलाव व बिखराव को कोने कोने से समेटकर निखरी हुई शबनम सी बूंद सा किसी के मन में बस जाना भी तो एक तरह से डूब जाना ही होता है। डूबने का अपना एक अंदाज होता है।
डूबने का अपना एक अंदाज होता है, डूबने का अपना एक सिद्धांत होता है, डूबने का अपना एक सिद्धांत होता है, अपना एक सिद्धांत होता है।